तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो पक्का आपने भी बचपन में डिजिटल वर्ल्ड की जादुई कहानियां जरूर सुनी होंगी। और उसी दुनिया का एक धमाकेदार हिस्सा था डिजिमॉन फ्यूजन, जिसे कुछ लोग डिजिमॉन एक्सरोस वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका अंत कैसा था? क्या आपको पता है कि शाउटमॉन कभी डिजिमॉन राजा बन पाया भी या नहीं? आज के इस वीडियो में आपको ये सब पता चलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ सिर्फ आपके बचपन की यादें नहीं दिलाते, उन्हें फिर से जीने का मौका देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त जंग से। एक ईविल आर्मी हमला कर रही होती है और दूसरी तरफ हमारा हीरो ताइकी कुडो अपनी डिजिमॉन आर्मी के साथ तैयार खड़ा होता है। लेकिन तभी ताइकी का आंख खुल जाता है। ये सब ताइकी का सपना था, और इतना अजीब सपना आखिर आया क्यों, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। ताइकी फिर तैयार होकर स्कूल जाता है और बास्केटबॉल मैच में जीत भी जाता है। लेकिन बंदा इतना थक जाता है कि वहीं गिरने वाला होता है। तभी एंट्री होती है हमारी क्यूटी अकारी की। वो ताइकी को गिरने से बचा लेती है। इसके बाद दोनों पार्क में जूस एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आता है एक टपोरी टाइप बंदा जेरेमी। भाई सीधा ताइकी को केंडो में चैलेंज कर देता है। तभी ताइकी को अचानक किसी का आवाज सुनाई देता है। जब ये लोग शहर के बीच जाते हैं तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलता है। और तभी ताइकी को दिखता है एक लाल कलर का क्रीचर जो बोल रहा होता है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक एक फ्यूजन लोडर उसके सामने आता है और कहता है, क्या तुम इस जीव को बचाना चाहते हो? ताइकी जैसे ही उसे छूता है, वो और उसके दोस्त एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो है डिजिटल वर्ल्ड, और वहां इन पर हमला करता है मैड लियोमॉन अपनी पूरी आर्मी के साथ। तभी उनकी मदद करने आते हैं शाउटमॉन, बलिस्टामॉन और बाकी डिजिमॉन दोस्त। लेकिन मैड लियोमॉन अपनी आर्मी के साथ फ्यूज होकर और भी ताकतवर बन जाता है। तभी फ्यूजन लोडर से फिर आवाज आती है, डिजी फ्यूजन यूज करो। ताइकी शाउटमॉन और बलिस्टामॉन को फ्यूज कर देता है, और भाई साहब वो तो सीधा मैड लियोमॉन को चूर चूर कर देते हैं। कुछ लोग दूर से ये सब चुपके देख रहे होते हैं। इसके बाद शाउटमॉन का एक फेमस डायलॉग भी सुनने को मिलता है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फिर एक और सीन आता है। जब शाउटमॉन के गांव में एक डिजिमॉन हमला करता है तो ताइकी छोटे छोटे डिजिमॉन को फ्यूज करके एक गुलेट बना देता है और उसे काबू में कर देता है। रास्ते में अकारी के साथ मुलाकात होती है क्यूटेमॉन और दोरोलोमॉन से, लेकिन ये दोनों थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। इसके बाद ताइकी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वो डिजिटल वर्ल्ड में फंस चुके हैं। शाउटमॉन ताइकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ताइकी अपने दोस्तों के साथ घर लौटने का फैसला करता है। तुम ही हो जो डिजिमॉन राजा बनने में मेरी मदद कर सकते हो। सपना अकेले ही पूरा करना चाहिए। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अचानक से फिर मैड लियोमॉन अपनी पूरी आर्मी के साथ हमला कर देता है। इस बार उसके पास एक स्पेशल वेपन है, ओरोचिमॉन। और भाई ये ओरोचिमारू का दामाद कहां से आ गया ये तो मुझे भी नहीं पता। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। ओरोचिमॉन ताइकी को निगलकर अपनी भूख मिटाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शाउटमॉन और बैलिस्टामॉन आकर उसे बचा लेते हैं। मैग लियोमॉन ओरोचिमॉन के साथ फ्यूज भी हो जाता है, लेकिन ताइकी भी डिजी फ्यूजन कर देता है और उन्हें धूल चटा देता है। इसके बाद ताइकी, अकारी और जेरेमी को फॉरेस्ट जोन में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जहां बांस के पेड़ विलेज ऑफ लाइट के आसपास उग रहे होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़के से जिसका नाम है किरिहा। किरिहा चाहता है कि ताइकी उसकी ब्लू फ्लेयर आर्मी में शामिल हो, लेकिन ताइकी मना कर देता है। फिर क्या, ध्यान सीधा जाता है मैड लियोमॉन पर, जो एपेमॉन और टेरामॉन की पूरी फौज के साथ आता है। ताइकी से गुस्साए मैड लियोमॉन ने एपेमॉन को एब्जॉर्ब करके मैड लियोमॉन फाइनल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोरोलुमॉन वहां आ जाता है सबकी मदद करने। लड़ाई मुश्किल होने लगती है, लेकिन तभी ताइकी को अपना सपना याद आता है और वो दोरोलुमॉन की पावर का इस्तेमाल करके उसे भी फ्यूज कर देता है। मैड लियोमॉन हार जाता है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की से, नेने अमानो। नेने बताती है कि डिजिटल वर्ल्ड अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है और हर जोन में एक एक कोड क्राउन फ्रैगमेंट है। जो भी सारे फ्रैगमेंट इकट्ठा कर लेगा वो पूरे डिजिटल वर्ल्ड पर राज करेगा। नेने की गाइडेंस में ताइकी, अकारी और जेरेमी पहुंचते हैं आइलैंड
एंशिएंट जोन। वहां वे आर्चिलोमॉन को गिजामॉन से बचाते हैं, जो कोड क्राउन ढूंढ रहे होते हैं। आर्चिलोमॉन बताता है कि कोड क्राउन एक बहुत मुश्किल जगह पर है। उधर बागरा आर्मी का कमांडर नेपट्यूनमॉन फ्यूजन फाइटर्स की खबर पाते ही मांत्रेमॉन और डाइवरमॉन का पूरा ग्रुप भेज देता है। फ्यूजन फाइटर्स पानी के अंदर जाकर शिप में घुसते हैं, लेकिन नेपट्यूनमॉन की फौज और ऑक्टोपस जैसा डिजिमॉन उन पर हमला कर देता है। अब सब लोग मछली तो है नहीं कि पूरा वक्त मुंह बंद करके रहे, तो उनकी सांस फूलने लगती है। यहीं पर बनता है शाउटमॉन चिबी टोटोमॉन की मदद से, जो लड़ाई पलट देते हैं। लेकिन चिबी टोटोमॉन की बहादुरी के बावजूद नेपट्यूनमॉन अर्केलोमॉन को पकड़ लेता है और उससे कोड क्राउन का लोकेशन जान लेता है। कोड क्राउन की तलाशी में ताइकी, आकारी और जेरेमी की मुलाकात होती है फ्लाइमॉन से और एक यूनिक गार्डियन से, किंग वैमन, जो असल में पूरा आइलैंड ही है। जब फ्लाइमॉन कोड क्राउन चुराने और किंग वैमन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ताइकी और शाउटमॉन किंग वैमन के अंदर पहुंच जाते हैं। किंग वैमन की मदद से उन्हें कोड क्राउन मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उन पर हमला कर देता है नेपट्यूनमॉन का इबिद्रमॉन। शाउटमॉन एस-0 के लिए यह लड़ाई मुश्किल हो जाती है। तब वो मदद लेते हैं डिजिकार्ड में स्टोर लेजेंडरी डिजिमॉन डेटा की। ये डिजिकार्ड्स उनको देते हैं किंग वैमन। डिजिकार्ड से निकला हुआ लेवियामॉन और शाउटमॉन एस-0 मिलकर इबिद्रमॉन को हरा देते हैं, लेकिन जीत थोड़ी ही देर टिकती है, क्योंकि नेपट्यूनमॉन सीड्रामॉन की पूरी आर्मी भेज देता है कोड क्राउन छीनने के लिए। तभी एंट्री होती है किरिहा की, जो मेलबर्ड रमोन पर बैठकर आता है और ताइकी मरीन एंजेमॉन का डिजिकार्ड इस्तेमाल करता है और पूरे मरीन एंजेमॉन स्क्वाड को बुला लेता है, जो सीड्रामॉन और नेप्टिनीमॉन को अपने प्यार में काबू में कर लेते हैं। शाउटमॉन X2 जेरेमी और सियाकोमॉन से बने ब्रिज की मदद से ताइकी नेप्ट्यूनिमॉन तक पहुंचकर आर्चिलोमॉन को आजाद कर देता है, लेकिन चालाक नेप्ट्यूनिमॉन उन्हें जमे हुए समुद्र पर फंसा देता है। तभी दोरुलीमॉन आकर फ्यूजन फाइटर्स और आर्चिलोमॉन की जान बचा लेता है। इसके बाद शाउटमॉन, बलिस्टामॉन और दोरुलीमॉन डिजिफ्यूज होकर बनते हैं शाउटमॉन X4। और भाई साहब, शाउटमॉन X4 नेप्ट्यूनिमॉन को ही उसकी हथियार की ढाल बना देता है और उसे धूल चटा देता है। किंग वैमॉन फ्यूजन फाइटर्स को बर्फीले पानी से बचा लेता है। किरिहा अपना रास्ता लेता है और चिबी टोटोमॉन फ्यूजन फाइटर्स में शामिल हो जाता है, लेकिन ताइकी दोरुलीमॉन को टीम में शामिल करने में नाकाम रहता है, क्योंकि दोरुलीमॉन को फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है। अगले एपिसोड में फ्यूजन फाइटर्स पहुंचते हैं मैग्मा जोन। सामने आती है दुश्मन डिजिमॉन की पूरी आर्मी। लीड कर रहे होते हैं स्कल मेरामॉन और ब्लू मेरामॉन। उन्हें पता चलता है क्यूटमॉन डोरुलूमॉन के साथ अपने माता पिता को ढूंढ रहा होता है। तभी इन्हें पता चलता है कि एक डिजिमॉन एनस्लेवमेंट कैंप है, जहां बहुत सारे डिजिमॉन कैदी हैं। उन्हें बचाने के लिए टीम जाती है, लेकिन फंस जाती है स्कल मेरामॉन के जाल में। थोड़ी देर बाद दोरुलूमॉन फिर से मदद करने आता है और सब मिलकर और स्कल मेरामॉन को हराते हैं। एपिसोड का अंत होता है उनकी मुलाकात से एंशिएंट वोल्केनोमॉन से, जो बगरा आर्मी का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है। टीम समझ जाती है कि अगर उन्होंने एंशिएंट वोल्केनोमॉन से लड़ाई जारी रखी तो पूरा केव गिर सकता है और कैदी डिजिमॉन मर सकते हैं। इसलिए वो स्मार्ट मूव खेलते हैं। एंशिएंट वोल्केनोमॉन को एक नकली फ्यूजन लोडर देकर कैदियों की सेल तक पहुंच जाते हैं। ताइकी, क्यूटमॉन और डोरुलूमॉन कैदियों को हिम्मत देते हैं और सुरंग खोदकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंशिएंट वोल्केनोमॉन नकली फ्यूजन लोडर पकड़ लेता है और स्कल मेरामॉन को रेड मेरामॉन आर्मी के साथ भेज देता है इन्हें पकड़ने के लिए। शाउटमॉन X2 स्कल मेरामॉन के गैंग को हरा देता है, लेकिन एंशिएंट वोल्केनोमॉन खुद सामने आ जाता है। तभी ताइकी ऑर्डर देता है शाउटमॉन X4 इसके पीठ के ज्वालामुखी को बंद करो, मगर ये कोई प्लम्बिंग काम नहीं था। ज्वालामुखी ब्लॉक होते ही मैग्मा का प्रेशर एंशिएंट वोल्केनोमॉन को ही ढेर कर देता है। सूरज उगते ही एंट्री होती है टैक्टिमॉन की, जो बगरा आर्मी के 3 जनरल्स में से एक है। वो बताता है कि डोरुलूमॉन पहले उसकी टीम में था और उसका राइट हैंड डिजिमॉन था। टैक्टिमॉन ताइकी और डोरुलूमॉन को बाकी टीम से अलग कर देता है, लेकिन किरिहा की एंट्री ब्लॉकबस्टर फिल्म वाले क्लाइमैक्स जैसी होती है, जिससे आकरी और जेरेमी ब्लू मेरामॉन की मदद से ताइकी और डोरुलूमॉन को छुड़ा लेते हैं। डोरुलूमॉन अपनी पुरानी कहानी बताता है कि उसने बगरा आर्मी क्यों छोड़ी। ब्लू मेरामॉन डोरुलूमॉन को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। फिर सब मिलकर एंशिएंट वोल्केनोमॉन का फ्यूज्ड फॉर्म हराते हैं। डोरुलूमॉन आखिरकार फ्यूजन फाइटर्स ज्वाइन कर लेता है और मैग्मा जोन का कोड क्राउन उनके हाथ लगता है। अब फ्यूजन फाइटर्स पहुंचते हैं लेक जोन। यहाँ बागरा आर्मी का लीडर है आइस डेविमॉन। स्थानीय डिजिमॉन की मदद करते हुए वो मिलते हैं लेक जोन की प्रिंसेस बीसमॉन से, जो उन्हें किरिहा से भी मिलवाती है।
ताइकी किरिहा पर शक करता है, लेकिन बीसमॉन के किडनैप होने की कोशिश के वक्त दोनों को मिलकर लड़ना पड़ता है। किरिहा की पावर देखकर ताइकी भी मान जाता है और हमलावर पीछे हट जाते हैं। बीसमॉन ताइकी को अपना चैंपियन घोषित करती है और किरिहा अपना रास्ता लेता है, लेकिन लेमॉन एक गेट खोलती है और एक विशाल डिजिमॉन प्रकट होता है। ताइकी बेहोश होता है और अकारी खुद पर शक करने लगती है कि वो टीम में अपनी जगह डिजर्व करती हैं या नहीं। लेलमॉन अकारी के दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है और उसे धोखे से बीसमॉन का कोड क्राउन चुराने पर मजबूर करती है, लेकिन दोस्तों की मदद से अकारी इस जादू से बाहर आ जाती है। लेमॉन गुस्से में आइस देवीमॉन और दाइपेनमॉन को फ्यूज कर देती है, लेकिन फ्यूजन फाइटर्स मिलकर उसे हरा देते हैं। पीसमॉन, नाइटमॉन और पॉन्चेसमॉन टीम में शामिल हो जाते हैं और तभी नेने अमानो किरिहा के साथ अलायंस का ऑफर देती है, अपना ब्लैक फ्यूजन लोडर और पार्टनर डिजिमॉन स्पैरोमॉन दिखाकर। अगले एपिसोड में ताइकी, अकारी और जेरेमी पहुंचते हैं सैंड जोन। यहाँ ब्लास्टमॉन खुद मौजूद है, लेकिन लड़ाई से ज्यादा उसे खजाने में दिलचस्पी है। डिप्टी मॉन की मदद से टीम खजाने तक पहुंचती है और मिलते हैं सैंड जोन के रूलर फेरोमॉन से। लेकिन असल में फेरोमॉन और डिप्टी मॉन इनकी परीक्षा ले रहे थे और लड़ाई टल जाती है। ताइकी को सैंड जोन का कोड क्राउन मिलता है और दूसरी तरफ ब्लास्टमॉन किरिहा और साइबर ड्रमॉन से भिड़ रहा होता है। ब्लास्टमॉन और किरिहा की लड़ाई के बीच फ्यूजन फाइटर्स पर हमला करता है बालमॉन, लेकिन एक रहस्यमयी स्टैचू देखकर बालमॉन ताइकी को उसका फ्यूजन लोडर वापस दे देता है। ब्लास्टमॉन थककर पीछे हट जाता है, लेकिन ताइकी एक गॉर्ज में गिर जाता है और वहीं बालमॉन से मुलाकात होती है। बालमॉन बताता है कि ये स्टैचू वॉरियर्स ऑफ लाइट से जुड़ा है, जिसका लीडर था एंगजेमॉन। वो कहता है कि वो कभी इसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन जादू के असर में आने के बाद उसे अपने साथियों को मारना पड़ा। बागरा आर्मी में शामिल होने का उसका मकसद था असली गुनहगार को ढूंढना। जब वो लौटते हैं तो पता चलता है कि टीम के कई मेंबर उसी जादू के असर में आ गए हैं। लैलामोन अपने फोर्स के साथ एंट्री मारती है। बालमोन को पता चलता है कि लैलामोन ही असली गुनहगार है और तभी बालमोन हमला कर देता है लैलामोन के ऊपर। शाउटमोन जोरदार फाइट के बाद एबीमोन को हराता है, लेकिन लैलामोन बालमोन को बुरी तरह घायल कर देती है। बालमोन मौत के कगार पर होता है। तभी फेरोमोन ताइकी को गाइड करता है कि सैंड जोन के कोड क्राउन का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्टिव पिरामिड खड़ा करो। ताइकी वॉरियर्स ऑफ लाइट की शक्ति से बालमोन को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर लैलामोन मशीन ड्रमोन को बुला लेती है ताकि वो बैरियर तोड़कर हारे हुए फ्यूजन फाइटर्स को निगल जाएं और खुद को अपग्रेड कर ले। बालमोन ताइकी को कहता है, मेरे बारे में मत सोचो, अपने दोस्तों को बचाओ। ताइकी शाउटमोन X4K का डिजी फ्यूज करता है और मशीन ड्रमोन से भिड़ जाता है, लेकिन लैलामोन उसे भाई मशीन ड्रमोन में अपग्रेड कर देती है। यहीं आता है बालमोन का असली बलिदान। वो खुद को कुर्बान कर देता है, वॉरियर्स ऑफ लाइट में स्वीकार किया जाता है और बील्जेमॉन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। बील्जेमॉन की मदद से फ्यूजन फाइटर्स आखिरकार हाई मशीन ड्रमोन को हरा देते हैं। गुस्से में लैलामोन पूरे फ्यूजन फाइटर्स को एक खतरनाक डिजिटल जोन में फेंक देती है। अगले एपिसोड में फ्यूजन फाइटर्स पहुंचते हैं स्काई जोन, बादलों में तैरता हुआ एक खूबसूरत शहर। शुरुआत में तो सब इसकी सुंदरता में खो जाते हैं, लेकिन जल्द ही मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि वो गलती से कई अजीब कानून तोड़ देते हैं जो जोन के प्रेसिडेंट स्लश एंजेमॉन ने बनाए हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है लूसमॉन से, जो बताता है कि स्लश एंजेमॉन का शासन कितना दमनकारी है और वो खुद नया प्रेसिडेंट बनकर इन कानूनों को बदलना चाहता है। फ्यूजन फाइटर्स पर झूठे आरोप लगते हैं वैंडलिज्म और जस्टिस में रुकावट डालने के, लेकिन तभी बील्जेमॉन धमाकेदार एंट्री मारता है और उन्हें बचा लेता है। क्यूपीमॉन के कन्फ्यूजन से लोगों का दिल बदल जाता है। लूसमॉन प्रेसिडेंट बन जाता है और शाउटमॉन X4B स्लश एंजेमॉन को हराता है। दूर से शक्कूमॉन इन सबको देख रहा होता है, पर असली खेल अब शुरू होता है। लूसमॉन दरअसल लेलामॉन के साथ मिला हुआ है। वो फैंटम मिस्ट फैलाकर कोड क्राउन हथियाना चाहता है और लूसमॉन केओस मोड में डिगिवॉल्व हो जाता है। एक्स नाइटमॉन भी उसके साथ है। नेने और स्पैरोमॉन फैंटम मिस्ट को सोखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसमॉन शाउटमॉन को घायल कर देता है। फ्यूजन फाइटर्स एकजुट होकर शाउटमॉन X4B के साथ लूसमॉन केओस मोड को हरा देते हैं और स्काई जोन का कोड क्राउन हासिल कर लेते हैं। लेकिन तभी नेने फैंटम मिस्ट के अंधकार में समा जाती है।
लूसमॉन शैडो लॉर्ड मोड बनकर नेने को ब्लेजिंग ऑर्ब गहना में कैद कर देता है। स्पैरोमॉन नेने को बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार सब मिलकर शाउटमॉन X5 बनाते हैं। भारी जंग के बाद वो लूसमॉन शैडो लॉर्ड मोड को हरा देते हैं और स्काई जोन फिर से पीसफुल हो जाता है। कोड क्राउन अब फ्यूजन फाइटर्स के पास है। स्पैरोमॉन नेने से फिर जुड़ता है और एक्स नाइटमॉन नेने की तारीफ करता है कि उसने अपना मिशन पूरा किया। इसके बाद फ्यूजन फाइटर्स अब गिरते हैं जंगल जोन में। अकारी, जेरेमी, क्यूटमॉन और बील्जीमॉन अलग हो जाते हैं और स्टिंगमॉन के हमले का शिकार बनते हैं, पर लिलामॉन उन्हें बचा लेती है। बाकी टीम शाउटमॉन X2, नाइटमॉन और पॉन्चसमॉन के साथ कॉमगूमॉन और उसकी मेगा कबूटेरिमॉन आर्मी से लड़ रही होती है। तभी टैक्टिमॉन भी युद्ध में शामिल हो जाता है। डोरुलूमॉन, डेप्यूटीमॉन और बील्जीमॉन पहुंचकर शाउटमॉन X4B के साथ आर्मी को हरा देते हैं और टैक्टिमॉन को पीछे हटना पड़ता है। सेक्रेट टेंपल में क्रीहा का आदेश होता है कि मेटल ग्रेमॉन, स्टिंगमॉन और लेलामॉन पर हमला करे। ये देखकर अकारी, जेरेमी और क्यूटमॉन दंग रह जाते हैं। नेने क्रीहा से कहती है कि डिजिमॉन से जानकारी लो, पर वो मना कर देता है। तभी नेने के फ्यूजन लोडर से एक्स नाइटमॉन निकल आता है और क्रीहा को मनाने की कोशिश करता है। गार्डियन डिजिमॉन स्टिंगमॉन को मंदिर के अंदर ले जाता है। एक्स नाइटमॉन भी पीछे जाने की कोशिश करता है। नेने और एक्स नाइटमॉन स्टिंगमॉन का पीछा करते हैं। आखिरकार ताइकी की टीम और क्रीहा साथ मिलकर एक रिचुअल करते हैं ताकि मंदिर में प्रवेश मिल सके। वो एक्स नाइटमॉन से भिड़ते हैं और यही पता चलता है कि नेने अपने भाई की तलाश में उसकी मदद कर रही है। डेकल्ट्रामॉन किरिहा के साथ मिल जाता है और उसे जंगल जोन का कोड क्राउन दे देता है। नेने डस्ट जोन की ओर चली जाती है और तभी एक अंधेरी ऊर्जा ताइकी को उसकी टीम से अलग कर देती है। यहाँ असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि एक्स नाइटमॉन निकलता है। वो ताइकी को बुलाता है और एक चाल चलता है। एक्स नाइटमॉन कहता है, अगर सच में नेने को बचाना है तो इस डार्क ऑर्ब में अपना हाथ रखो। ताइकी बिना सोचे समझे तुरंत हाथ रख देता है, लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ भी नहीं होता। ऑर्ब बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि ताइकी के अंदर जरा सी भी इविल एनर्जी है ही नहीं। एक्स नाइटमॉन की चाल नाकाम हो जाती है और गुस्से में आकर वो ताइकी को फिर से डस्ट जोन में फेंक देता है। ताइकी, आकरी और जेरेमी पर गार्बेजमॉन और उसकी गैंग हमला करते हैं और उनका फ्यूजन लोडर छीन लेते हैं। अब वो पहुंच चुके हैं डस्ट जोन, एक बंजर बर्बाद दुनिया जिस पर राज करता है ग्रैंड लोकोमॉन। यहाँ उनकी मुलाकात होती है पपेटमॉन से, जो फ्यूजन लोडर वापस दिलाने में मदद करता है। लेकिन जब ग्रैंड लोकोमॉन डस्ट जोन को नष्ट करने की धमकी देता है तो फ्यूजन फाइटर्स पपेटमॉन के साथ मिलकर उसे रोक देते हैं। शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक्स नाइटमॉन अपने खुरापाती दिमाग से वो किरिहा को टारगेट बना लेता है और क्योंकि किरिहा के अंदर सच में थोड़ी सी डार्क एनर्जी मौजूद थी, एक्स नाइटमॉन उसे अपने कब्जे में कर लेता है। अब किरिहा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक्स नाइटमॉन की पपेट बन चुका है। एक्स नाइटमॉन और किरिहा स्कल ग्रेमॉन और स्कल सातामॉन के साथ हमला कर देते हैं। पपेटमॉन ताइकी और उसके दोस्तों को भागने में मदद करता है। इस बीच लेलामॉन और एक्स नाइटमॉन टीम अप करते हैं, लेकिन लेलामॉन मन ही मन उसे धोखा देने की योजना बनाती है। ताइकी किरिहा को एक जोरदार मुक्का मारता है। उस एक घूसे से किरिहा पूरी तरह होश में आ जाता है और डार्क एनर्जी का असर टूट जाता है। ताइकी की टीम नेने को बचाने के लिए किरिहा के साथ मिल जाती है। ताइकी बिना समय गवाए सीधे स्पैरोमॉन पर चढ़ जाता है और आखिरकार ताइकी नेने तक पहुंच ही जाता है। एक्स नाइटमॉन और लेलामॉन की सेनाओं से लड़ाई होती है और शाउटमॉन X5 के साथ वो जीत जाते हैं। पर तभी सबको चौंकाते हुए एक्स नाइटमॉन अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो एक्टिवेट करता है डार्कनेस लोडर। यही नहीं, वो अपनी साथी मानी जाने वाली लेलामॉन को भी धोखा दे देता है। लोडर से वो एक बहुत ही विशाल और खतरनाक डार्क एनर्जी को जन्म देता है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे डस्ट जोन को तबाह करना। एक्स नाइटमॉन खुद तो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन इस एनर्जी को पीछे छोड़ देता है। हालात बेहद खतरनाक थे, पर उसी वक्त तीनों ताकतें एक हो जाती हैं। टीम क्रॉस हार्ट, ब्लू फ्लेयर आर्मी और ट्वाइलाइट तीनों मिलकर एक साथ हमला करते हैं। आखिरकार उनकी संयुक्त शक्ति से वो डार्क एनर्जी खत्म हो जाता है और डस्ट जोन बच जाता है। और इसी वक्त बग्रामॉन खुद डिजिटल वर्ल्ड में प्रकट होता है। नेने का फ्यूजन लोडर काम करना बंद कर देता है और वो थक कर गिर पड़ती है।
ताइकी, आकरी और जेरेमी उसे मदद के लिए मोनिटामंस के घर वॉरियर जोन ले जाने निकलते हैं। रास्ते में एक लेजेंडरी डिजिमॉन अरुकाधिमॉन उन पर हमला करता है और उन्हें उनके दोस्तों और फ्यूजन लोडर से अलग कर देता है। ताइकी डिजिटल स्पेस में जा गिरता है, जहां उसकी मुलाकात होती है वाइसमॉन से, जो पहले उसे डाइसेक्ट करने की सोचता है पर फिर मदद करने का फैसला करता है। वाइसमॉन से ताइकी को डिजिटल वर्ल्ड और बगरामॉन के कोड क्राउन्स चुराने के खतरे के बारे में पता चलता है। वाइसमॉन ताइकी की दोस्तों को बचाने में मदद करता है और मिलकर वो अरुकाधिमॉन को हरा देते हैं। लेलेमॉन वहां पहुंचकर गुस्से से भर जाती है। वाइसमॉन अब फ्यूजन फाइटर्स का हिस्सा बन जाता है। वॉरियर जोन में मोनिटामॉन का एक कबीला उनका स्वागत करता है। नेने के मोनिटामॉन बताते हैं कि मुसियामॉन की सेनाएं गांव पर हमला करने वाली हैं ताकि कोड क्राउन छीन सके। फ्यूजन फाइटर्स प्रिंसेस को बचाने के बजाय गांव की रक्षा पर ध्यान देते हैं। जेरेमी नेने को इम्प्रेस करने के लिए रेयर स्टार स्वॉर्ड और कुछ लाल मोनिटामॉन लेकर मुसियामॉन के किले में घुस जाता है। नेने अपना फ्यूजन लोडर ट्रांसफॉर्म करती है और उसके मोनिटामॉन मिलकर हाई विजन मोनिटामॉन बनते हैं, जो मुसियामॉन को हरा देते हैं। नेने कहती है कि वो अपने छोटे भाई इवन अमानो को ढूंढने के बाद हमेशा के लिए फ्यूजन फाइटर्स के साथ जुड़ जाएगी। ताइकी, आकारी और जेरेमी डिस जोन में किरिहा से मिलते हैं, जो ब्लास्ट मॉन से लड़ रहा है। लड़ाई में जोन टूटने लगता है और शाउटमॉन X4K इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब शाउटमॉन, ग्रेमॉन और मेल बर्ड रमॉन से अलग हो जाते हैं। शाउटमॉन अपनी डिजी फ्यूज पावर को बनाए ना रख पाने पर निराश है। किरिहा अपने खोए साथियों की परवाह नहीं करता और सिर्फ ताकतवर डिजीमॉन की दुनिया बनाना चाहता है। ताइकी उसे मना लेता है कि वो लड़ाई उसे सौंप दे। ग्रेमॉन की अप्रत्याशित मदद से शाउटमॉन X4K बल्बमॉन को हरा देता है। डिस्क जोन टूटने लगता है और ताइकी सबको वॉरियर जोन ट्रांसफर कर देता है। शाउटमॉन डिस्क जोन के लूनामॉन से दोस्ती करता है, लेकिन अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है। वाइजमॉन बताता है कि ब्लास्टमॉन के टुकड़ों ने उसका एक नकली रूप बना लिया है। पील्समॉन के साथ शाउटमॉन X4 उस नकली रूप को हरा देता है और मोनिटामॉन नए रिप्लिका बनने से रोक देते हैं। शाउटमॉन को ट्रेनिंग मिल रही होती है एक रहस्यमयी डिजिमॉन की मदद से। ब्लास्टमॉन से लड़ने की तैयारी में नेने और स्पैरोमॉन शाउटमॉन X5B बनते हैं और उसे हरा देते हैं। इस बीच ताइकी को एक मरते हुए डिजिमॉन की धुन सुनाई देती है। पता चलता है कि डेममॉन के भेष में टुवारमॉन एक्स नाइटमॉन का जासूस है। फ्यूजन फाइटर्स पैडामॉन को बचाते हैं, जो बताता है कि स्वीट जोन अब मैटाडोर मॉन के नियंत्रण में है। स्वीट जोन में अकरी एक मास्टर पेस्ट्री शेफ का नाटक करती है, क्योंकि मैटाडोर मॉन सिर्फ शेफ्स से ही मिलता है। इस बीच नेने और मोनिटामॉन कैद हुए असली शेफ्स को बचाने में लग जाते हैं। अकरी आयरन शेफ कॉन्टेस्ट में उतरती है। सामने है मैटाडोर मॉन का प्राइवेट शेफ वारू मॉनजेमॉन। हारने वाले को सीधा काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अकरी को बेकिंग पर भरोसा नहीं, लेकिन फ्यूजन फाइटर्स मिलकर एक अनोखा स्वीट पोटैटो केक बनाते हैं। मैटाडोर मॉन इस अजीब स्वाद से खुश हो जाता है, लेकिन तभी नेने शेफ्स को आजाद कर देती है और सबकी असली पहचान सामने आ जाती है। वारू मॉनजेमॉन सारे मॉनजेमॉन को अब्सॉर्ब करके गीगा वारू मॉनजेमॉन बन जाता है और शाउटमॉन X4 को हरा देता है। स्पाडामॉन शाउटमॉन X4S के साथ डिजीफ्यूज होता है और मिलकर गीगा वारू मॉनजेमॉन को हरा देते हैं। क्यूटमॉन को पता चलता है कि उसके माता पिता और बाकी स्वीट जोन के लोग कैद हैं। मैटाडोर मॉन का हमला फ्यूजन फाइटर्स को सीधा अंडरग्राउंड में गिरा देता है। ताइकी, अकरी, जेरेमी और नेने क्यूटमॉन के माता पिता की खोज में रेरेमॉन से टकराते हैं। ये रेरेमॉन असल में कैदियों के बदले हुए रूप है। किसी तरह रेरेमॉन से बचकर उन्हें पता चलता है कि इन कैदियों का डेटा एक लेजेंडरी डिजिमॉन ब्रेकड्रमॉन में ट्रांसफर किया जा रहा है। शाउटमॉन X5 ब्रेकड्रमॉन से लड़ता है, लेकिन मैटाडोरमॉन क्यूटमॉन के माता पिता को बंधक बनाकर ब्रेकड्रमॉन को फिर से पावर दे देता है। मैटाडोरमॉन शाउटमॉन X5 को हराने की कोशिश करता है, तभी क्यूटमॉन के माता पिता टेलीपैथिक संदेश भेजते हैं अपने बेटी को हौसला देने के लिए। क्यूटमॉन अपनी हीलिंग पावर से शाउटमॉन X5 को फिर से खड़ा कर देता है। ताइकी और स्पैडामॉन क्यूटमॉन के माता पिता को बचा लेते हैं और शाउटमॉन X5 मैटाडोरमॉन को हरा देता है। स्वीट जोन के सारे निवासी आजाद हो जाते हैं। फ्यूजन फाइटर्स को स्वीट जोन का कोड क्राउन मिल जाता है और क्यूटमॉन सफर जारी रखने का फैसला करता है। ताइकी, अकारी, जेरेमी और नेने अब पहुंचते हैं स्वॉर्ड जोन में, जहां उनका सामना होता है ग्रैडिमॉन से, जो हमला कर रहा है। ताइकी लड़ाई के बाद स्वॉर्ड जोन का कोड क्राउन हासिल कर लेता है और ग्रैडिमॉन अच्छा बनकर फिर मिलने का वादा करते हुए चला जाता है।
उधर किरीहा बताता है कि सारे कोड क्राउन्स मिल चुके हैं और अब डिजिटल वर्ल्ड में एक बड़ी जंग होने वाली है। टैक्टिमॉन अचानक प्रकट होकर उनके कोड क्राउन छीनने की कोशिश करता है, अपनी स्वॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से सबको पछाड़ देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ग्रेडिमॉन लौट आता है और अपनी जान देकर फ्यूजन फाइटर्स और ब्लू फ्लेयर को टैक्टिमॉन से बचा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती है? असली गेम तो अब शुरू होता है, क्योंकि उसी वक्त अपना असली कदम बढ़ाता है लॉर्ड बागरा। लॉर्ड बागरा अचानक सारे कोड क्राउन फ्रैगमेंट्स अपने कब्जे में कर लेता है। लेलामॉन के हिस्से समेत अब पूरा डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ लॉर्ड बागरा के कंट्रोल में आ चुका है। और यहाँ एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक्स नाइटमॉन असल में लॉर्ड बागरा का भाई है। दोनों मिलकर अब डिजिटल वर्ल्ड को अपने हिसाब से बदलने की साजिश रचते हैं। लेकिन इस हमले के बाद एक भयंकर नतीजा निकलता है। पूरा माहौल टूटने बिखरने लगता है और इस तबाही में ताइकी, आकरी, जेरेमी और शाउटमॉन सीधे खिंचकर पहुंच जाते हैं वहां जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। जी हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में। ह्यूमन वर्ल्ड में वापस फेंके जाने के बाद ताइकी, अकारी और जेरेमी थोड़ी राहत पाते, लेकिन घर लौटकर जब वो अपनी फैमिली को डिजिटल वर्ल्ड की कहानी सुनाते हैं तो कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि ये बस बच्चों की कल्पना है। लेकिन उसी रात अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, एक ब्लैकआउट। ताइकी और शाउटमॉन जांच करने निकलते हैं। अचानक आसमान में एक अननेचुरल ऑरोरा दिखाई देता है। ताइकी समझ जाता है कि ये किसी डिजिमॉन के आने का संकेत है। फिर एक रहस्यमयी आवाज ताइकी को पुकारती है। वो कहती है, मैंने ही तुम्हें फ्यूजन लोडर दिया था ताकि तुम डिजिटल वर्ल्ड की रक्षा कर सको। लेकिन वो आवाज अफसोस जताती है कि अब सब असंभव हो गया है और गायब हो जाती है, इससे पहले कि ताइकी कोई सवाल पूछ सके। अगले दिन ताइकी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी है। अकारी और जेरेमी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और आखिरकार ताइकी मान लेता है। वो शाउटमॉन के साथ वापस डिजिटल वर्ल्ड जाने की सोच रहा है। ये सुनकर अकारी और जेरेमी आहत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ताइकी उनके जज्बात को हल्के में ले रहा है। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज उन्हें उस जगह ले जाती है जहां से ताइकी ने पहली बार फ्यूजन लोडर पाया था। वही उसे एक नया डिजी कार्ड मिलता है, ओमनीमॉन का। ओमनीमॉन सामने आकर बताता है कि वो कभी डिजिटल वर्ल्ड के लेजेंडरी नाइट्स का हिस्सा था, लेकिन बुराई के सामने हारने पर उसे डिजी कार्ड में कैद कर दिया गया और ह्यूमन वर्ल्ड भेजा गया। ओमनीमॉन बताता है कि उसने लंबे समय से इंतजार किया था उस इंसान का जो डिजी मेलोडी सुन सके, और आखिरकार उसे ताइकी मिल गया। ओमनीमॉन कहता है कि उसकी बची खुची ताकत सिर्फ ताइकी और शाउटमॉन को डिजिटल वर्ल्ड भेज सकती है, अकारी और जेरेमी को नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये फैसला पूरा हो, अचानक प्रकट होता है टैक्टिमॉन। ह्यूमन वर्ल्ड में भी वो तबाही मचा देता है। इनोसेंट लोगों की जान खतरे में आ जाती है। ताइकी और उसके साथी उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं ताकि कोई और शिकार न बने। लेकिन शहर की डिजिटल एनर्जी से ताकत पाकर टैक्टिमॉन अपनी पूरी शक्ति से ह्यूमन वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है। वो अकारी और जेरेमी को पकड़ लेता है और ताइकी से फ्यूजन लोडर सौंपने की मांग करता है। ताइकी कंफ्यूज है, लेकिन अकारी और जेरेमी दर्द सहते हुए चिल्लाते हैं, ताइकी, चाहे जो भी हो, हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना। उनकी करेज और कंपैशन से एक सुनहरी रोशनी जन्म लेती है, लाइट ऑफ डिजी इवोल्यूशन, और इसी रोशनी से शाउटमॉन डिजी इवॉल्व होकर बन जाता है ओमनी शाउटमॉन। ओमनी शाउटमॉन टैक्टिमॉन से भिड़ता है। टैक्टिमॉन सोचता है ये बस दिखावा है, लेकिन कुछ ही वॉर में ओमनी शाउटमॉन उसे पछाड़ देता है और हरा देता है। टैक्टिमॉन की विशाल तलवार स्वॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स समुंदर की गहराइयों में गिर जाती है। लेकिन जीत के बाद भी बिछड़ने का वक्त आ चुका है। ओमनीमॉन अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक डिजिटल ब्रिज बनाता है, जिससे ताइकी और शाउटमॉन वापस डिजिटल वर्ल्ड लौट जाते हैं। अकारी और जेरेमी वही रह जाते हैं, सिर्फ एक बेजान डिजी कार्ड हाथ में लेकर। लेकिन उनके दिल में एक ही दुआ है, ताइकी जीत कर लौटना। सीजन के अंत में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। डिजिटल वर्ल्ड में इवन अमानो और एक्स नाइटमॉन साथ बैठकर हालात पर चर्चा करते हैं। इवन अब खुलकर कहता है, मैं ताइकी से लड़ना चाहता हूं। और यही खत्म होती है सीजन 1 की कहानी, अगली जंग के दरवाजे खोलते हुए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी डिजिमॉन फ्यूजन सीजन 1 की, एपिसोड बाय एपिसोड, पूरी डिटेल के साथ। पिछली बार ज़ैचबिल्ड 2 वाली वीडियो में आपने बोला था कि डिटेल्स कम थी, इसलिए इस बार हमने एक्स्ट्रा मेहनत करके हर सीन, हर ट्विस्ट को अच्छे से कवर किया। और हाँ, आपके लिए सरप्राइज भी तैयार है,
क्योंकि रेदाकाई, बाकुगान और जिन्बा की पूरी कहानियां भी बहुत जल्द आने वाली है। अब बात करें असली सवाल की, सीजन 2 कब आएगा? तो सुन लो भाई, जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स पूरे होंगे, हम तुरंत लेकर आएंगे डिजिमॉन फ्यूजन सीजन 2 की कहानी। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि सीजन 1 का आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था। और हाँ दोस्तों, एक और चीज क्लियर कर दूं, आपको बहुत जगह लगा होगा कि मैंने गलत नाम यूज किए हैं। असल में डिजिमॉन फ्यूजन और डिजिमॉन एक्सरॉस वॉर्स में काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे माइकी से ताइकी, एनजी से अकारी, जेरेमी से जेंजिरू, क्रिस्टोफर से किरिहा, फ्यूजन वॉरियर्स से क्रॉस हार्ट। तो अगर आपको कहीं और भी नाम अलग दिखा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।